एपिसोड 5 की शुरुआत में एक डाकिये को दिखाया जाता है जो कि जियोंग के फादर के पास आ जाता है। वो उसके लिए एक पार्सल लेकर आता है जिसके अंदर कुछ पैसे होते हैं। अब जियोंग का फादर जियोंग के पास कॉल करता है और कहता है अब की बार भी तुम सभी पैसे मुझे भेज दिए। वो कहता है तुम्हारे पास भी कुछ पैसे होने चाहिए ताकि तुम खाना खा सको। जियोंग कहता है कि खाना खाने के लिए मेरे पास पैसे हैं, यहाँ पर नौकरी मिल गई है और अब मैं केसीओ बैंक के अंदर काम करता हूँ और यहाँ मैंने अपना नया घर भी ले लिया है। अब हम जियोंग को देखते हैं जो कि पहली बार केसीओ बैंक के अंदर आया है। वो यहाँ पर अपना सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर मा आ जाते हैं और वो जियोंग से बातें कर रहे होते हैं। मिस्टर मा जियोंग के काम के बारे में पूछता है तो जियोंग कहता है कि मैं एक पुलिस अधिकारी बनना चाहता हूँ और उसी के लिए पढ़ भी रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है और वो मिस्टर मा से बाहर से कुछ सामान लाने को कहता है, साथ में मिस्टर मा को कुछ पैसे भी देता है। अब मिस्टर मा जैसे ही यहाँ पर जियोंग को देने वाले होते हैं कि ये काम तुम करो और बाहर से उस आदमी के लिए ये सामान लेकर आओ। तभी वहाँ पर हम जियोंग को देखते हैं और वो मिस्टर मा को कोई और ही काम बता देती है। तब मिस्टर मा वहाँ से चला जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि जियोंग पहली बार जियोंग से मिली थी। अब देखते हैं कि जियोंग और जियोंग दोनों ही बाहर आ जाते हैं जहाँ जियोंग को बता रहा होता है कि मैं यहीं पर पास में रहता हूँ। अब हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जो कि एपिसोड 4 के लास्ट में देखने को मिला था, जहाँ सेंगसू जियोंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने गले लगा लेता है। अब सेंगसू जियोंग से कह रहा होता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। वो कहता है कि अगर उस दिन में अपना वादा निभा देता, अगर उस दिन में तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में आ जाता तो क्या तुम मुझसे प्यार करती, क्या तुम मुझे डेट करती। लेकिन तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाते हैं जो कि रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और जियोंग को दारू पिला रहे थे। वो यहाँ पर सेंगसू को बुला रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि चलो स्मोक करते हैं। अब हम देखते हैं सेंगसू उनके पास चला जाता है और स्मोक करने लगता है। वहीं दूसरी ओर हम जियोंग को देखते हैं जिसके पास जियोंग का कॉल आया हुआ है। अभी दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी हम सेंगसू को देखते हैं जो कि उसके पास आ रहा होता है। लेकिन तभी सेंगसू को पता चल जाता है कि ये तो जियोंग से बातें कर रही है। अब वो जियोंग के पास नहीं आता और वो वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह दिखाया जाता है कि सेंगसू और जियोंग बस में बैठे हुए हैं और ये लोग घर पर जा रहे हैं, जहाँ जियोंग सेंगसू से कह रही है कि ऑफिस के समाप्त होने के बाद हम शाम को बातें कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। और यहीं पर सेंगसू कह देता है कि ठीक है, हम शाम को मिलते हैं। अब हमें पार्क मी को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस के अंदर बैठी हुई है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सेंगसू भी आ जाता है और अब वो सेंगसू से बातें करती है। सेंगसू यहाँ ज्यादा बातें नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जियोंग भी आ जाती है। पार्क मी जियोंग से कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि सेंगसू आज थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है। जियोंग कहती है कि नहीं। पार्क मी कहती है कि मैं जियोंग से कह दिया है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। तभी जियोंग उससे पूछती है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। पार्क मी कहती है कि नहीं, अभी हम डेट नहीं कर रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। वहीं हम जियोंग को देखते हैं। तभी जियोंग के पास उसका बॉस सी क्यूंग आता है और वो उसे कहता है काम करने के बाद तुम मेरे पास आना, हम दोनों एक आदमी से मिलने के लिए जाने वाले हैं। और जियोंग यहाँ पर अपने बॉस को मना नहीं कर सकती थी। वो कहती है कि ठीक है। तभी जियोंग सेंगसू के पास मैसेज करती है और उसे कहती है हम कभी और मिलेंगे। तब जियोंग कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें जियोंग और उसके बॉस को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी से मिलने के लिए जाते हैं। वो आदमी यहाँ पर खाना खा रहा होता है और साथ में वो दारू भी पी रहा था। तभी हम देखते हैं कि जियोंग अपने ऑफिस के बारे में बात करने लगती है और वो उसे फाइल दिखाती है जिसके अंदर कुछ प्रोडक्ट होते हैं। तब वो आदमी कहता है मैं सोच रहा था कि एक अच्छा डिनर होगा, लेकिन यहाँ भी काम की बातें हो रही हैं। वहीं यहाँ पर जियोंग से अच्छे से बातें नहीं कर रहा था। वहीं दूसरी ओर हम सेंगसू और उसके दोस्तों को देखते हैं जहाँ सेंगसू का दोस्त उन्हें बता रहा होता है कि मेरी शादी फिक्स हो गई है और मैं अब शादी करने वाला हूँ। अब हमें जियोंग और उसके बॉस को दिखाया जाता है जो कि उस आदमी को बाहर ले आते हैं और उसे गाड़ी तक छोड़ देते हैं और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। जियोंग कहती है मैं भी जा रही हूँ, लेकिन तभी उसका बॉस कहता है कि इस तरह के काम में काम की बातें नहीं होनी चाहिए, इस तरह के काम में एंजॉय करना चाहिए। जियोंग कहती है मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कि ये मेरा काम है। तभी उसका बॉस उसे कुछ पैसे देता है। तब जियोंग कहती है मैं इसे नहीं ले सकती। तब उसका बॉस कहता है तुम टैक्सी ले लेना और ये पैसे रख लो। जियोंग उसे मना करती है लेकिन उसका बॉस जबरदस्ती उसके पैसे दे देता है। अब वहीं सेंगसू को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में आ जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर जियोंग और जियोंग दोनों बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद वो अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है। तभी वहीं एक लड़की के पास एक मैसेज आता है जिसमें उनका बॉस एक लड़की के साथ होता है। इन्हें लगता है शायद ये जियोंग है।
तभी हम देखते हैं क्योंग सियोंग के पास आता है और वो उसे कह रहा होता है कि आज हम काम के लिए दूसरी जगह पर चलेंगे, लेकिन यहाँ पर सियोंग उसे मना कर देती है। वो कहती है आप वहाँ पर दारू पीते हैं और आप वहाँ पर मनोरंजन करते हैं, मेरा वहाँ पर कोई काम नहीं है। सियोंग का बॉस कहता है क्या तुम मुझे मना कर रहे हो? तभी हम देखते हैं सेंगसू वहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो अपने बॉस से कह रहा होता है कि सर मैं चलता हूँ, लेकिन उसका बॉस सेंगसू से कहता है तुम नहीं जा सकते। अब सी क्योंग सियोंग से कहता है कि ठीक है मैं अकेले चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें आज फाइलिंग रूम को साफ करना होगा। और यहाँ पर सियोंग कहती है कि ठीक है मैं कर लूंगी। अब हम देखते हैं सियोंग फाइलिंग रूम में आ जाती है और वहाँ पर काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर जियोंग भी आ जाता है। जियोंग कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सियोंग कहती है तुम नहीं कर सकते, अगर सी क्योंग ने देख लिया तब वो तुम्हें डांट लगाएगा, क्योंकि उसने कहा है मुझे अपना काम अकेले ही करना है। तब जियोंग वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ सेंगसू भी आता है और वो सियोंग से उसकी मदद करने को पूछ रहा होता है, लेकिन सियोंग उसे भी मना कर देती है। अब सेंगसू बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर से वो खाना लेकर आता है और ये खाना सियोंग के चेयर पर रख देता है। जब सियोंग आती है तब वो देखती है कि उसके चेयर पर खाना रखा हुआ है। अब उसके पास सेंगसू का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ है कि काम के साथ कुछ खाना भी चाहिए और सियोंग उसे खाने के लिए थैंक यू कहती है। अब हम देखते हैं कि सेंगसू और उसका बॉस एक आदमी के पास जाते हैं जिसे राष्ट्रपति पार्क कह रहे होते हैं। सेंगसू और उसका बॉस यहाँ पर एक प्रोजेक्ट को लेकर आए हुए थे जो कि पार्क को दिखा रहे होते हैं, जिनमें उन्होंने एक जमीन का प्लॉट खरीदा है, लेकिन यहाँ पर पार्क गोल खेलने में बिजी होता है। तब पार्क सेंगसू से कहता है तुम्हें गोल खेलना आता है? सेंगसू कहता है मैं अभी सीख रहा हूँ। पार्क में यहाँ पर सेंगसू से गोल खेलने के लिए कहता है। सेंगसू कहता है अगर मैं गेम जीत गया तो आप इस प्रोजेक्ट को देखेंगे, आप वादा कीजिए। तब पार्क कहता है कि ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेंगसू गेम जीतता तो नहीं, लेकिन वो जीतने की सलाह पार्क को दे देता है, जिससे पार्क गेम जीत जाता है। और यहाँ पर पार्क सेंगसू से कहता है कि तुम बहुत ही अच्छा गेम खेलते हो। अब ये तीनों प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, जहाँ पार्क सेंगसू से कहता है कि हम अगली बार जरूर खेलेंगे। तब सेंगसू कहता है कि ठीक है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पार्क में भी आ जाती है और वो राष्ट्रपति पार्क से ज्यादा बातें नहीं करती। वो कहती है मैं सेंगसू को लेने आई हूँ, मेरे एक दोस्त की सगाई है। इसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ सेंगसू पार्क के बारे में पार्क में से पूछ रहा होता है। पार्क में कहती है कि वो मेरे डैड हैं। अब ये दोनों पार्क में के एक दोस्त के सगाई में आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम सियोंग को देखते हैं जो कि अब भी फाइल रूम को साफ कर रही होती है। तभी उसकी उंगली में खरोच लग जाती है जिससे खून आने लगता है। अब हम देखते हैं कि सियोंग अपने ऑफिस से बाहर आ जाती है। तभी उसके पास उसकी माँ का फोन आता है जिसमें लिखा होता है कि हम अपना काम बंद कर देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। अब सियोंग उसी जगह पर आती है जहाँ पर उसकी माँ और पिताजी काम करते थे। वहाँ पर एक महिला होती है जो उसे बताती है कि वो वहाँ पर रहते हैं। अब वो इस जगह पर आती है जहाँ पर उसके माता पिता रहते हैं। इसके बाद वो वहाँ पर आती है और देखती है कि वहाँ पर उसकी माँ होती है। वो वहाँ पर उसे देख रही होती है। तभी उसकी माँ बाहर आ जाती है और सियोंग वहाँ से चली जाती है। उसकी माँ सियोंग को जाते हुए देख रही थी। अगली सुबह दिखाया जाता है कि सियोंग अब भी फाइलिंग रूम में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर सेंगसू आता है और उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन सियोंग यहाँ पर साफ मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं मैं खुद कर लूंगी। अब ऑफिस के काम के लिए बाहर आ जाती है जहाँ पर उसकी माँ का कॉल आता है। तब वो अपनी माँ के पास आ जाती है और उससे बातें कर रही होती है, जहाँ वो अपनी माँ से कहती है कि आप अपने काम को बंद मत कीजिए। अब वो अपने माँ से कहती है कि जिस दिन मेरे भाई की डेथ हुई थी मैं उसी जगह पर गई थी, जिस आदमी ने आपका फोन लिया था मैं इस फोन को ढूंढने के लिए गई थी, लेकिन तभी मैंने देखा था कि पिताजी किसी दूसरी औरत के साथ थे। वो अपने माँ से कह रही होती है कि आपने उन्हें माफ क्यों कर दिया, वो इन सब के लायक नहीं था। उसकी माँ कहती है वो तुम्हारे पिताजी हैं। तो सियोंग यहाँ से चली जाती है। इसके बाद सियोंग को दिखाया जाता है जो अपने घर पर जा रही होती है। साथ में बारिश भी हो रही थी। तभी वहाँ पर जियोंग आता है और वो सियोंग से कहता है मुझे बारिश बहुत पसंद है। उसके हाथ में छाता भी होता है जो कि सियोंग के ऊपर लगा देता है। इसके बाद जियोंग सियोंग का हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद ये सांप के अंदर जाते हैं जहाँ सियोंग सांप के बाहर खड़ी हुई होती है। तभी जियोंग उसके लिए टॉवेल लेकर आता है और साथ में एक बैंडेज लाता है जो सियोंग की उंगली पर लगा देता है। यहाँ पर सियोंग कहती है कि तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करते हो,
जियोंग कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ और यहाँ पर सियोंग भी कहती है कि ठीक है तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। इस बात को सुनकर जियोंग बहुत ही खुश होता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि सीओ बैंक में एक महिला आई हुई है। वो ऑफिस के अंदर चली जाती है और वो बाहर से दो लोगों को बुलाती है। इसमें एक लड़का होता है और दूसरा आदमी मिस्टर मा होता है। इसके बाद ये अंदर चले जाते हैं। अब वहीं पर हम सी क्यूंग को देखते हैं जो कि सियोंग पर चिल्ला रहा होता है और तेजी से उसकी तरफ आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सेंगसू इन दोनों के बीच में आ जाता है और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है।